राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। बीजेपी द्वारा तीसरे उम्मीदवार को उतारने के फैसले ने सियासी गलियारों में बहस छेड़ दी है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल से मीडिया में बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और भाई भतीजावाद को फैला दिया है। पटवारी ने कहा कि बीजेपी के पास संख्या बल कम होने के बावजूद तीसरा उम्मीदवार उतारना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि बीजेपी वास्तव में पिछड़ा वर्ग और केवट समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहती थी तो पहले अवसर पर ऐसा क्यों नहीं किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एक महिला उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर महिला सम्मान के मुद्दे पर अपनी वास्तविक सोच उजागर कर दी। बीजेपी से सामाजिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक अधिकार का सवाल बता रही है। अब ऐसे में राज्यसभा चुनाव का मुकाबला केवल वोट की गणित तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि महिला प्रतिनिधित्व, ओबीसी राजनीति और राजनीतिक नैतिकता जैसे बड़े मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता दिख रहा है। देखना होगा कि जनता बीजेपी की रणनीति पर भरोसा जताएगी या कांग्रेस के आरोपों को तवज्जो देती है। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं, विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं जब बार बार ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जड़ों में करप्शन का, भ्रष्टाचार का कैंसर फैला दिया है, वो बात सिद्ध होती है। मैंने कल भी कहा था, अली बाबा 40 चोर की सरकार है। मोहन यादव को 3 बातें आती है। मोहन यादव को 3 बातें आती है। एक, करप्शन करना, दूसरा विज्ञापन देना, तीसरा केवल और केवल गालियां देना। लोकतंत्र की मूल मर्यादा है 10 विधायक कम थे, उसके ऊपर एक ओबीसी का केवट परिवार के साथी को इनने खड़ा किया, तीसरा कैंडिडेट, और किसके खिलाफ किया? एक महिला के, जो महिला आरक्षण को लेके ये लगातार विवाद कर रहे थे। इनका ये चेहरा मध्य प्रदेश की जनता देखे। दूसरा, उस ओबीसी के साथी को अगर आपको करना था तो फिर पहले नंबर पे क्यों नहीं किया? जो पंजाब का आदमी लेके आए और उसको आपने कैंडिडेट बनाया, उसकी जगह क्यों नहीं किया? मतलब ओबीसी का 27% आरक्षण नहीं देना है और ओबीसी के साथी को चुनाव भी लड़ाना है तो तीसरे नंबर पे हारने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। मैं दृढ़ता से मध्य प्रदेश वासियों आपको आश्वस्त करता हूं, बहुत भरोसे और विश्वास के साथ, कि मध्य प्रदेश की जनता जीतेगी। ये केवल कांग्रेस की राज्यसभा का विषय नहीं है, ये मध्य प्रदेश की अस्मिता का विषय है। तीसरा कैंडिडेट, तीसरी चोरी, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र बन गया है, लगातार हर राज्य में, हर देश भर में मोदी ने जनप्रतिनिधियों की जो खरीद फरोख्त का माहौल बनाया है, ये अल्टीमेटली जनता के मूल अधिकार को एक तरह से बट्टा लगाता है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस का दायित्व है उस जनता के मूल अधिकार को हम बचाए रखें। और जहां तक प्रश्न है इस राज्यसभा के चुनाव का, मैंने कल भी कहा था 100% कांग्रेस का राज्यसभा कैंडिडेट बनेगा और आश्चर्यचकित परिणाम आएंगे। 110% मीनाक्षी नटराजन जी राज्यसभा के मेंबर होगी। पर ये चुनाव अच्छा हो गया। इससे भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र का मध्य प्रदेश की जनता में असर आएगा और ये इनका काम डाउन, उल्टी गिनती चालू हो गई है। धन्यवाद।